everyone, I am Kavita Thakur. I am teaching faculty of Kanika Nursing Academy. So आज मैं आपके लिए जो प्रीवियस ईयर का जो 2021 का जो एग्ज़ाम हुआ था 1 अगस्त को, उसकी सॉल्व सीरीज़ लेके आई हूँ. ठीक है. सो यहाँ पे जो भी MCQs उसमें आए हुए थे वो सारे हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं विद रैशनल. सो स्टार्ट करते हैं फिर एक एक करके. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन इज Which drug should be used for rinsing the syringe before taking blood sample for ABG analysis? मतलब क्वेश्चन में यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ABG एनालिसिस का ब्लड सैंपल लेने से पहले कौन सी ड्रग कि इन सारी ड्रग्स में से कौन सी ड्रग हम यूज करते हैं सिरिंज को रिंस करने के लिए. सो ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं यहाँ पे देखते हैं. सो फर्स्ट वन इज एड्रेनालिन, नेक्स्ट है डोब्यूटामिन, नेक्स्ट है डोपामिन, नेक्स्ट वन इज हिपैरिन. सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है डी. अब देखिए जो हिपैरिन है, हिपैरिन क्या है, एक एंटीकोगुलेंट है. सो हिपैरिन को एज अ एंटीकोगुलेंट हम यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि ये क्लॉटिंग को क्या करता है, प्रिवेंट करता है. ठीक है. सो इसका रैशनल एक बार देख लेते हैं. बिफोर टेकिंग ब्लड सैंपल फॉर एबीजी एनालिसिस हिपैरिन इज यूज्ड टू रिंस द सिरिंज टू प्रिवेंट क्लॉटिंग. ठीक है. तो ये हो गया यहाँ पे. इसके अलावा यहाँ पे एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एबीजी का जो सैंपल है वो मोस्ट कॉमनली हम कहाँ से लेते हैं, रेडियल आर्टरी से लेते हैं. ठीक है. रेडियल आर्टरी से लेते हैं. एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि एबीजी का सैंपल लेने से पहले हम कौन सा टेस्ट करते हैं. सो बिफोर ड्रॉइंग एबीजी सैंपल हम यहाँ पे करते हैं एलन टेस्ट. सो देखिए एलन टेस्ट हम क्यों करते हैं. एलन टेस्ट इज यूज्ड टू चेक द पेटेंसी ऑफ रेडियल एंड अल्नर आर्टरी. सो रेडियल एंड अल्नर आर्टरी की अगर प्रॉपर पेटेंसी है तब हम वहां से सैंपल विथड्रॉ करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोजीशन यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स इज. मतलब गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर में मोस्ट कॉमनली हम इन पोजीशन में से कौन सी पोजीशन यूज करते हैं. सो ऑप्शंस क्या क्या हैं. फर्स्ट वन इज लिथोटमी, next one is supine position, next one is prone position and next one is Sims position. So correct option यहाँ पे है lithotomy position, that is option A. So देखिए lithotomy position जो है, lithotomy position को हम एक और नाम से जानते हैं, that is dorsosacral position. dorsosacral position भी हम इसको बोलते हैं. अब लिथोटमी पोजीशन हम किन किन केसेस में देते हैं. एक तो गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर्स के केस में देते हैं, उसके अलावा ड्यूरिंग TURP देते हैं, उसके अलावा ड्यूरिंग TURP भी हम देते हैं ये लिथोटमी पोजीशन. उसके अलावा लिथोटमी पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ. ठीक है. एंड उसके अलावा लिथोटमी पोजीशन हम देते हैं ड्यूरिंग डायलिटेशन एंड क्यूरेटेज एंड डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन. ठीक है. सो अब यहाँ पे नेक्स्ट और भी यहाँ पे पोजीशंस दी हैं तो उसको मैं एक बार डिस्कस कर लेती हूँ. सो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिथोटमी पोजीशन करेक्ट ऑप्शन है. अब उसके अलावा और ऑप्शन जो इनको एक बार डिस्कस करती हूँ. सो यहाँ पे दिया सुपाइन पोजीशन कि सुपाइन पोजीशन किन किन केसेस में देते हैं. सो सुपाइन पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग CPR देते टाइम, नेक्स्ट ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन. ठीक है. मतलब जब भी हेड टू टू एग्जामिनेशन करते हैं तब भी हम सुपाइन पोजीशन देते हैं. उसके अलावा ड्यूरिंग मेल कैथेटराइजेशन भी हम सुपाइन पोजीशन देते हैं. ठीक है. एंड उसके अलावा ड्यूरिंग लंग बायोप्सी, ड्यूरिंग लीवर बायोप्सी, उस टाइम पे भी हम सुपाइन पोजीशन देते हैं. ठीक है. सो नेक्स्ट वन इज प्रोन पोजीशन. तो प्रोन पोजीशन हम किन किन केसेस में देते हैं. प्रोन पोजीशन इज यूज्ड इन ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में यूज करते हैं. कोविड पेशेंट में भी हम प्रोन पोजीशन यूज करते हैं क्योंकि उनमें ARDS होता है. ठीक है. एंड उसके अलावा आफ्टर क्लेफ्ट पैलेट सर्जरी, क्लेफ्ट पैलेट की सर्जरी के बाद भी हम प्रोन पोजीशन देते हैं. उसके अलावा प्रोन पोजीशन इज ऑल्सो यूज्ड टू प्रिवेंट एस्पिरेशन. ठीक है. एंड नेक्स्ट है यहाँ पे सिम्स पोजीशन कि सिम्स पोजीशन हम किन किन केसेस में देते हैं. सो सिम्स पोजीशन देते हैं ड्यूरिंग गिविंग इनीमा को देते टाइम एंड ड्यूरिंग रेक्टल एग्जामिनेशन हम सिम्स पोजीशन देते हैं. ठीक है. उसके अलावा सिम्स पोजीशन हम ड्यूरिंग सिग्मोइडोस्कोपी भी देते हैं. ठीक है. तो ये सारी पोजीशन जो ऑप्शन में दी हुई थी ये सारी मैंने आपसे डिस्कस कर ली है. तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट ऑप्शन है लिथोटमी.